तुमसे थोड़ी सी वन टू वन बात करनी है। ऐसा कितनी बार होता होगा जब कोई हमने नई फ्रेग्रेंस देखी, हमें लगा कि ये तो कलेक्शन में जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए ये कलेक्शन का पार्ट बनेगी। मेरे दिमाग में भी यही आया और मैं ये सोचता हूँ कि क्यों वो गलती तुम करो, इससे अच्छा है कि मैं ही वो गलतियाँ कर लेता हूँ, तुम्हारा पैसा बच जाएगा। तो गलती क्या की, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आए जोड़ जाड़ के। मैंने सोचा एक काम करते हैं, अफनान के हैं अपन बहुत बड़े फ़ैन, खासकर वो जो सुप्रीमेसी सीरीज़ है इनकी पूरी, ये मेरे को बहुत पसंद है। सुप्रीमेसी इन ऊद करके भी है, वो मुझे अभी लेना है। सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस तो वन ऑफ माय फेवरेट में से आता है। अब यार अफनान लेके आया सुप्रीमेसी का कलेक्टर्स एडिशन, देखो ज़रा क्या शानदार बॉटल लग रही है, लग नहीं रही? बॉटल क्या बोलूँ, पैकेजिंग देखो क्या शानदार लग रही है। और फिर भाई इसकी ओपनिंग, ये बड़े प्यार से ऐसे बुक जैसे ओपन होती है, देखो ज़रा। मतलब लग नहीं रहा तुम्हें कि क्या क्या शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन की हुई है? तो यार मेरे से कैसे ही छूट जाती ये बॉटल। तो अपन भी एक सोर्स के पास गए और महंगे में, मतलब महंगे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई गॉट इट फॉर 5000 रुपीज़। मैं ये कलेक्टर्स एडिशन को ऐड कर लिया अपने कलेक्शन में। तो मैंने काइंड ऑफ, ये मान लो कि ये जो बॉटल ली है, सामने वाले बंदे ने सिर्फ टेस्ट करने के लिए ली होगी। उस टेस्ट स्प्रे मिसिंग थे, जो टेस्ट के स्प्रे होते हैं थोड़े बहुत, दो चार शुरुआत के, वो मिसिंग होंगे। एंड उसके बाद उसने वो टेस्ट करके सेल कर दिया। अब मुझे भी समझना चाहिए था यार, ये सामने वाला बंदा जो है ये सेल कर क्यों रहा है? अगर ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है, तो ये सेल क्यों कर रहा है? तो पूरी स्टोरी सुनना है, ये पूरा वीडियो ही स्टोरी वाला है, रिव्यू तो बाद में करेंगे। मैंने इसको मंगवाया, ओपन किया और मैंने इसको स्मेल किया। मेरे साथ क्या होता है कि मैं कितना भी मेच्योर हो जाऊं इस गेम में, जो फ्रेग्रेंस गेम है, ऑलरेडी अभी भी मैं बहुत कच्चा हूं, क्योंकि जो अभी बात करूंगा वो बच्चों वाली ही लगेगी। लेकिन फिर मैंने ये भी तो सोचा कि मेरे जितने भी भाई लोग, तुम लोग देखने वाले हो, तुम लोग भी कौन से बहुत बड़े हो यार, तुम भी बच्चे ही हो, सीख ही रहे हो मेरे साथ साथ। तो जब भाई भाई लोग बच्चे बच्चे, तो उस तरह की बात करते हैं। ये है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस पार्ट 2। दैट्स इट। अगर ये पूरा रिव्यू तुम यहाँ खत्म करके जाना चाहो, यू कैन इजिली गो। दिस इज अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस पार्ट 2। आई नो क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू से कहीं ना कहीं रिलेशन है, बट अगर तुम मेरी मानो तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ड्राई डाउन में वो बहुत अलग चला जाता है और ये बहुत अलग चला जाता है। चलो स्प्रेयर भी दिखा देता हूँ, एवरेज स्प्रे। और इनके स्प्रे आते ही ऐसे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। वो मैंने खैर ड्राई डाउन पे रखी थी, वो स्ट्रिप जो गिर गई है, बट आई नो कि मुझे बोलना क्या है, तो मैं वो सब तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आखिर मैंने ये जो बातें तुमसे बोली, वो क्यों बोली? खासकर तब जब मैं अफनान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं तो हमेशा बोलूँगा कि इफ़ एवर इन माई लाइफ आई डू एनी अफनान रिव्यू, एनी अफनान रिव्यू, तुम हमेशा किसी ना किसी का सेकंड ओपिनियन लेके चलना, तब जाके तुम इस डिसीजन पे आना कि वेदर यू हैव टू बाय एनी अफनान फ्रेग्रेंस और नॉट। बिकॉज मेरा थोड़ा सा एक बोलूँ तो इंक्लिनेशन है इनकी फ्रेग्रेंसेस की तरफ, बायसनेस है, क्योंकि मुझे पसंद आती है। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, इट्स अ डैम गुड फ्रेग्रेंस। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि मैंने बोला ना सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस वाला जो है वो पार्ट 2 है, वो इसलिए है कि अगर उसको मैं सिंथेटिकनेस में बोलूँ भी कि थोड़ा बहुत सिंथेटिक लगता है, ये बिल्कुल नहीं लगता। मेरी नोज जितना डिटेक्ट कर पाती है। आई नो ये फिर भी सिंथेटिक है, चीप है, अगर तुम 30,000 40,000 की फ्रेग्रेंस से कंपेयर करोगे, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है, उस प्राइस पॉइंट पे वो वैसा सिंथेटिक नहीं लगता कि ये वाकई में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक है और ये तो अफरन बहुत केमिकल जैसा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात अगर इस फ्रेग्रेंस की कुछ है कलेक्टर्स एडिशन की, तो वो यही है कि इट्स वेरी फाइनली ब्लेंडेड। शुरुआत में जो ओपनिंग है पाइनएप्पल बर्गमॉट एप्पल की, जो एक हल्का सा मिंटीनेस आता है, हल्का सा सिट्रस नोट आता है, और ये पाइनएप्पल 9 PM रिबेल वाला नहीं है, वो जो जूसी फ्रूटी वाला होता है, बहुत ही शुगरी होता है ये भी स्वीट, लेकिन ये उतना स्वीट नहीं है जितना अफनान 9 PM रिबेल में आता है। रिसेंटली अपन ने रसासी हवस फायर भी अपन ने रिव्यू किया था, ये उससे भी बहुत डिफरेंट जाता है, उसकी तरह भी नहीं है। तो फिर ये लेना किसको चाहिए? मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस ऑलरेडी है अफनान का, तो ये इररिलेवेंट हो जाता है। उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ।
क्योंकि ये उसी नीश में इस तरह से खेलता है कि इसको खरीदने का मतलब ही नहीं बचता है। अब यार तुम्हारे पास ऑलरेडी 20-25 फ्रेग्रेंसेज हैं, तुम्हें ये कलेक्टर्स एडिशन वाली बॉटल रखनी है अपने कलेक्शन में, तो कोई मना नहीं करेगा। ये मैं अगर तुम्हें बहुत हिंट दूं तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे रख दूंगा। तो ये वैसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि तुम अ, अगर एक या दो फ्रेग्रेंस खरीदने वाले इंसान हो तो तुम इसको जाके ले लो। इवन मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अगर तुम्हें खरीदना ही है एंड यू हैव दिस ऑप्शन एंड सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस इज इन दी ऑप्शन, मैं कहूँगा सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस लो और इसको स्किप करो। तो मतलब तुमने ये समझ लिया कि मैं तो पूरी तरह से इस फ्रेग्रेंस की बुराई कर रहा हूँ और इस फ्रेग्रेंस को नहीं लेना चाहिए ना। दिक्कत है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब तुम 5,000 की रेंज में आ जाते हो ना, तो ऑप्शंस भी बहुत बढ़ जाते हैं और बेटर क्वालिटी की फ्रेग्रेंसेस और आना चालू हो जाती है। जैसे तुमने कल मेरा ये वीडियो देखा होगा ब्लैक मैंड्रिन का, कहीं ना कुछ हिंट इसमें मिल जाएंगी। इसमें वो हल्की फुल्की हिंट मिल जाएंगी। ये आता है 800 रुपए से अंदर का, 750, इवन 720, 730 रुपए का। फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है अरमाफ का ओडिसी एक्वा, फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस, एंड दैट टू अगर बहुत अच्छी डील मिल गई तो 1,900-2,000 रुपए तक तुम्हें ये मिल जाएगा। और क्या चाहिए। फिर अगर तुम 5,000 रुपए में जा रहे हो तो तुम एक ही तरह की फ्रेग्रेंसेस क्यों लेते रहोगे, राइट। यानी सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस तुम्हारे पास है, प्योर परफा तुम्हारे पास है 150 ml का, सीडिन इम्प्योर परफा तुम्हारे पास है, तुमने अपना 9 PM भी लेके रखा हुआ है। सी हाउ मेनी फ्रेग्रेंसेस आर देयर इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो फिर से ये फिर इरेलीवेंट हो जाता है। फिर तो एक काम करो कि फिर नीश वाला लेना। लेकिन तुम्हारे मेरे बीच प्रॉमिस हुआ था कि मैं इसको 1 महीना ट्राई करेगा, रिव्यू करेगा। जब मैं 1 महीना देख लूंगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा लेने लायक है कि नहीं। बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा मकसद है तुम्हें सही तरीके से समझाना कि कौन सी फ्रेग्रेंस लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी तुम अगर 5,000 के आसपास आ भी जाते हो, ये तो अभी शायद इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है इसलिए मेरे को 5,000 की पड़ी, वरना फिर भी 4,000 के आसपास की पड़ती। बट स्टिल आई विल से कि उस रेंज में इसको लेने से अच्छा है उस 5,000 के बजट में एक अपना ओवरऑल कलेक्शन बनाओ रादर देन बाइंग दिस सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन बॉटल। बहुत सेफ प्ले करती है ये फ्रेग्रेंस। मतलब पाइनएप्पल का जो नोट है बहुत काइंड ऑफ स्मोकी साइड पे है, लेकिन ओवर स्मोकी नहीं है, थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है। बहुत एंड तक भी ये स्वीटर साइड ही रहता है, हल्का सा लेदरी वाइब आता रहता है, ओक मॉसी वाइब है, मतलब एक बहुत ही डेंस वाइब है। लेकिन साथ साथ में ब्राइटनेस भी है। ये ऐसी ब्राइट फ्रेग्रेंस है जो तुम ओपन में नहीं इसको वेयर कर सकते। ये है कलेक्टर्स एडिशन, मतलब वो डिमांड भी करती है कि तुम्हारी वो लाइफस्टाइल होनी चाहिए। कार में ट्रेवल करते हो, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, एक केबिन में बैठते हो तुम, अच्छी जगह, बिल्कुल एकदम बॉसी नेचर वाले हो, तब तुम्हारे लिए वो वेरेबल फ्रेग्रेंस है ये जो अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन है। ये थोड़ा सा डिमांडिंग फ्रेग्रेंस हो जाती है। ये वो फ्रेग्रेंस है जो तुम अगर एक पोजीशन पे बैठे हुए हो, एक स्टैचर है तुम्हारा, एक स्टेटस है, तो तुम पे बहुत सूट करेगी। एंड डोंट एक्सपेक्ट दिस टू परफॉर्म वेरी गुड। मतलब अगर एसी वेसी एनवायरनमेंट में हो तो 6 घंटा खींच जाएगी। अगर तुम आउटडोर में वेयर करते हो, जो कि मैंने करके देखा, ये 4 घंटे भी नहीं टिक रही है, कमिंग फ्रॉम समवन हु इज अ फैन ऑफ अफनान। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रोजेक्शन सियाज बहुत अच्छा है इसका। मतलब शुरुआत के 45 मिनट्स से 1 घंटा तक तुम्हें 3-3 फीट तक का प्रोजेक्शन मिलेगा। कीपिंग इन माइंड तुमने इसके 8 से 10 स्प्रे अच्छे से लगाएं, इवन 12 to 14-15 स्प्रे तक भी तुम स्ट्रेच कर सकते हो। तो प्रोजेक्शन और सियाज इसका भयंकर मिलेगा, 3-3 फीट तक का मिलेगा। लेकिन बहुत जल्दी ये क्लोज टू स्किन आना चालू होता है, बट स्टिल इट विल रिमेन 1.5 फीट तक रहेगा, मैक्सिमम 2 फीट तक मान के चलो, एंड दैट टू फॉर 3 to 4 आवर्स तक ये समझ में आएगा। लेकिन वही दिक्कत है कि अगर तुमने वो एसी एनवायरनमेंट में नहीं पहना हुआ, वेयर किया हुआ, तुमने बहुत कूल एनवायरनमेंट में नहीं वियर किया, तुम कार से ट्रैवल नहीं करते, तो ये तो उड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। करके देख लिया ना दोनों चीज़ें, बाइक चला के भी देख ली, कार में भी वेयर करके देख लिया, रूम में भी वेयर करके। आउटडोर तो है ही नहीं, ये है सिंपल। अरे बिल्कुल केबिन एबिन में बैठने वाले की कोई डोर खोल के आए, सर नमस्ते, तो हाँ क्या सर ने क्या फ्रेग्रेंस लगाई है, मज़ा आ गया भाई, महंगे सर हैं, ये वो वाली फ्रेग्रेंस है। तो यस सी, ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट बी एट अ प्लेस जहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाए। लेकिन हम जैसे लोग यार, जिनको हमें चाहिए कि इफ़ वी आर स्पेंडिंग दैट 5,000 रुपीज़, तो उसमें हमें कुछ बहुत यूनिक मिलना चाहिए, बहुत नेक्स्ट लेवल मिलना चाहिए, ये वो चीज़ नहीं है। मेरे लिए मैं ये बोलूँगा कि हाँ, आउट ऑफ 10 अगर मैं इसको मार्क्स देना चाहूँ तो ये 8 मार्क्स स्कोर करती है फ्रेग्रेंस मेरे लिए। क्योंकि मुझे कलेक्शन करना, ऐसी फ्रेग्रेंसेस को कलेक्शन में रखना बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई हैव सो मैनी फ्रेग्रेंसेस।
लेकिन क्या तुम जो अभी अभी कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, कुछ सिलेक्टिव तुम्हारे पास फ्रेग्रेंसेज हैं, क्या तुम्हें ये फ्रेग्रेंस रखनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। अपना 9 PM ले लो, 9 PM रिबेल ले लो, ऑडिसी एक्वा 2000 में तुम्हें पड़ जाएगी, वो ले लो। और सस्ता जाना है कायदल फुरसान ले लो, और सस्ता जाना है मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कलर बार का ब्लैक मैंड्रिन ले लो। ऐसी फ्रेग्रेंसेज लो, इसको स्किप करो अगर तुम्हारे पास सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है तो। अगर नहीं है तो वेट करो, जिस दिन ये मार्केट में आएगी तो तुम सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस ना लेते हुए फिर इसको ले लेना। बिकॉज ये मोर्स ओवर जो हिंदी भाषा और एक इजी लैंग्वेज में बोला जाता है, काइंड ऑफ सेम ही है। आई अंडरस्टैंड कहाँ पे डिफर करती है, आई अंडरस्टैंड द नोट्स एज वेल एवरीथिंग, लेकिन तुम्हारे मेरे भाईचारे की बातचीत बता रहा हूं, सेम ही है। वो क्रीड वाला जो वेरिएंस है वो इसमें भी है, वो उसमें भी था, नॉट ओनली इंटेंस में। काइंड ऑफ से वो पाइनएप्पल वाली वाइब, वो स्मोकी वाइब, बातों में बतियाने में डिफरेंस निकालने में दुनिया भर निकाल देगी ये, और वो बहुत डिफरेंट है। सेम ही है, समझ गए ना तुम? तो दिस वॉज माई ओवरऑल रिव्यू अबाउट अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन. Yes, this will be a part of my shelf of fame because I'm really digging this fragrance. It's a very good fragrance. It's a very fine fragrance. But again, मैंने सारी कंडीशन सब कुछ तुम्हें समझा दी है. क्या हर कोई बॉटल जो मेरी वहां पे शेल्फ ऑफ फेम में जाती है यू नीड टू बाय? एब्सोल्युटली नॉट. और ये उनमें से ही एक बॉटल है. ये मैं रख रहा हूं बट तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है. ऑल द बेस्ट भाई लोग, डिसीजन सही लेना. फालतू में हाइप में आके हर फ्रेग्रेंस उठाना शुरू मत कर देना. आई हैव गिवन यू द ऑप्शंस, उन ऑप्शंस पे जाओ. लीव दिस ऑप्शन बिहाइंड. थैंक यू सो मच.